हम मौजूद हैं बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहन बबीता बाजड़ा मौजूद हैं, उनके भाई संदीप जी। आज ये प्रोग्राम देख लीजिए किस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है और आज ये प्रोग्राम का आयोजन पुष्प पर्व की जा रही है। ये प्रोग्राम जो है विचित्र रूप से नया साल बनाने का एक हमने आज शुरुआत की है। इस शुरुआत में हमने किसान, जवान, मजदूर और दुकानदार को जोड़कर और उनको सम्मान देने की हमारी तरफ से कोशिश की है। लोग कहते हैं कि आप बहन भाई राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, ये कहां तक सच्चा है? मुन्ना भाई, हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं हमने सिर्फ समाज की सेवा की है। समाज की सेवा में अगर राजनीति अगर हमसे पॉसिबल हुई तो इससे कोई गुरेज नहीं कि हम राजनीति भी करेंगे। बबीता सांगवान जो मेरी सिस्टर हैं, वो पिछले 15 साल से समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। राजनीति से हमें इस प्रकार की कोई गुरेज नहीं है कि हम आज ये कहें कि हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति शुद्धिकरण के लिए भी राजनीति करी जाती है। राजनीति में आकर ही सेवा है वो ठीक तरीके से की जा सकती है। आपके एक बुलावे पे सैकड़ों लोग, ये यात्रा चल रही है, तो प्यार प्रेम तो आपका पक्का है। ये प्यार प्रेम है कैसे बन? आपने आज देखा होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विचित्र तरीके से नया साल बनाया जा रहा है। दुकानदार भाइयों को, मजदूरों को, जवानों को और किसानों को साथ लेकर इस प्रकार का सेलिब्रेशन पूरे इंडिया भर में आपने देखा हो तो आप बताइए। स्टैंड विद नेचर ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे को ये मतलब एक पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी भाइयों को ये संदेश देते हैं, ये भाई कर रहे हैं ऐसे गांव-गांव पौधे लगाने से अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो आप पूरा मार्केट में घूम रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है मार्केट के अंदर चलकर लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रोग्राम? लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि हमने ना पहली बार प्रकृति के साथ जुड़ के ऐसा प्रोग्राम किया है, तो लोगों में काफी, दुकानदार भाइयों में, मजदूरों में, सब में उत्साह है क्योंकि ये किसान, मजदूर और युवा सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं बबीता राजनीति कर रही है। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, अगर युवा भाई साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना भाई, आज बायडा के लोगों ने, ये जो 2 से 1000 ज्यादा से जो लोग होंगे, इन्होंने ये बता दिया है कि बायडा में अब कोई भी बात करेगा जल, जंगल, जमीन और पहाड़ को बचाने की जो बात करेगा, जनता उसके साथ है, नेता सड़क पे हैं। उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं, बायडा में जब आइयो, जब न्यू बेरा होता हमने कितने पेड़ लगाने की जरूरत है, कितना ग्राउंड वाटर नीचे जा लिया, कितने पहाड़ कटन लग रहे हैं। वो पहाड़ा का जो पीसा यो एक के आदमी जीम जा है, यो आम आदमी का पैसा है, किसान का पैसा है। अगर उसकी राजनीति में बात नहीं होगी तो उधर बायडा में कोई राजनीति नहीं कर पाओगा। या आज बायडा के लोगों ने इकट्ठे होकर बता दी है। स्टैंड विद नेचर, भारत माता की जय जवान, जय जवान, स्टैंड विद नेचर, स्टैंड विद नेचर। ये वो सारे वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से हमारे साथ बायडा में काम कर रहे थे। मैं स्टैंड विद नेचर की तरफ से एक बात कहता हूँ, हम उस व्यक्ति को जो जल, जंगल, जमीन और पहाड़ की बात करेगा वो राजनीति करे, और अगर कोई और पार्टी का भी यहाँ पर आगे बात करेगा तो हमारी बहन बबीता और हम सब जाके पूछेंगे, बता भाई इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। यहाँ इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ बोलते हैं, कहीं से 200-200 किलोमीटर से आके लोग यहाँ राज करते हैं, ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हैं बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहन बबीता बाजड़ा मौजूद हैं, उनके भाई संदीप जी। आज ये प्रोग्राम देख लीजिए किस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है और आज ये प्रोग्राम का आयोजन पुष्प पर्व की जा रही है। तो संदीप जी से जानेंगे, संदीप जी ये क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से क्या? ये प्रोग्राम जो है विचित्र रूप से नया साल बनाने का एक हमने आज शुरुआत की है। इस शुरुआत में हमने किसान, जवान, मजदूर और दुकानदार को जोड़कर और उनको सम्मान देने की हमारी तरफ से कोशिश की है। वैसे वो कोई सम्मान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना सम्मान उनको दे सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश हो रही है। दूसरा, इसका मेन मोटिव ये है कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसका
जिसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पर्यावरण के ऊपर है जो वो लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि पर्यावरण है तो पर्यावरण है तभी हम हैं, नहीं तो कोई चीज़ पर्यावरण से हटके है ही नहीं। पर्यावरण से ही हर जीव जंतु जिंदा है, उसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है। तो संदीप जी, लोग कहते हैं कि आप बहन भाई राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, ये कहाँ तक? मुन्ना भाई, हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं हमने सिर्फ समाज की सेवा की है। समाज की सेवा में अगर राजनीति अगर हमसे पॉसिबल हुई तो इससे कोई गुरेज नहीं कि हम राजनीति भी करेंगे, लेकिन हमारे राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो पर्यावरण और किसान मजदूर जवान को लेकर होंगे, न कि किसी प्रकार को कि जो बरगलाहट राजनेता करते हैं उस प्रकार की कोई बरगलाहट हम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। कविता सांगवान जो मेरी सिस्टर हैं, वो पिछले 15 साल से समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और इसके साथ साथ ये पर्यावरण को लेके ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। साइकोलॉजी में एमए करने के बाद नौकरी को न चुनते हुए समाज सेवा को चुना है और इसी को लेकर वो अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को, किसानों को, जवानों को साथ लेकर इसी मुद्दे को लेकर वो ग्राउंड पे आई है। राजनीति से हमें इस प्रकार की कोई गुरेज नहीं है कि हम आज ये कहें कि हम राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति शुद्धिकरण के लिए भी राजनीति करी जाती है, राजनीति में आकर ही सेवा है वो ठीक तरीके से की जा सकती है। संदीप जी, आपकी बहन कविता सांगवान डॉक्टर हैं जो, और आप एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो ये कौन सी समाज सेवा है? लोग कहते हैं आप, क्योंकि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे तो कई बातें निकल के आने वाली हैं, तो वो बातें पहले हम आपको पूछ लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल चलाते हैं तो क्या पर्पज है आपने? देखो, हॉस्पिटल की अगर आप पूछोगे कहीं भी तो C&C हॉस्पिटल है हरियाणा का। मुन्ना साहब, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें हमने गरीबों की तो फ्री डिलीवरी करवाई है। निजी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। कन्या के जन्म पर हम 1100 रुपये का अनुदान देते हैं और वैसे भी जो नॉर्मल समाज की जो डिलीवरी है वो हम मात्र 5000 रुपये में करवाते हैं। तो हमारा जो मोटिव था हॉस्पिटल खोलने का वो भी समाज सेवा ही था। हमारा हॉस्पिटल कोई व्यापार नहीं है। आप इस इलाके में अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो यही मिलेगा कि इस हॉस्पिटल में वास्तव में सेवा करी जा रही है। दूसरी बात रही बात ये कि राजनीति अगर हम करें तो दूसरे काम करने में उसमें क्या दिक्कत है कि किसी प्रकार का कोई भी काम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, कोई पार्टी से भी आने वाले हैं या फिर आप अभी कोई मन नहीं बनाया? नहीं, हमें कोई पार्टी से अभी किसी प्रकार का मन नहीं है। जैसे हमारे बुजुर्ग, जैसे हमारे और जो मित्र हैं, हमारे युवा साथी हैं, किसी प्रकार की अगर वो अपनी तरफ से देश बात बताएंगे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपका एक बुलावे पे सैकड़ों लोग, ये यात्रा चल रही है, तो प्यार प्रेम तो आपका पक्का है। ये प्यार प्रेम है कैसे बढ़ रहा? प्यार प्रेम से हमारा जो जुड़ाव है वो इस प्रकार से है कि हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं। आपने आज देखा होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विचित्र तरीके से नया साल बनाया जा रहा है। दुकानदार भाइयों को, मजदूरों को, जवानों को और किसानों को साथ लेकर इस प्रकार का सेलिब्रेशन पूरे इंडिया भर में आपने देखा हो, तो आप बताइए प्यार प्रेम की जो आप बात कर रहे हो, ये जो भाईचारा जुड़ा हुआ है, मेरे यारे प्यारे जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे प्रेम के लिए ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने आज तक किसी प्रकार की, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, राजनीति, सक्रिय राजनीति की बात आप कर रहे हो, मेरा तो खुद का वोट भी नहीं है। उससे पहले भी मैंने अपने साथियों को, हमने किसी भी प्रकार की अगर उन्होंने बुलावा दिया तो हम उसके एक बुलावे पे चल के आए हैं। और जो बात है कि पर्यावरण की लेकर बात, मेन मुद्दा जो है वो पर्यावरण है। किसान जो है वो पर्यावरण का मेन हिस्सा है। किसान के बगैर पर्यावरण है वो किसान से जुड़ा हुआ है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, रोज पेड़ काटे जा रहे हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार की बात कहीं नहीं की जा रही। आज का जो प्रोग्राम योगी जी पे पुष्प वर्षा की जाती है या मोदी जी पे पुष्प वर्षा की जाती है, आज आपने पुष्प वर्षा
दुकानदार भाइयों पे, किसानों पे, कमेरा मजदूर वर्ग पे की है। तो ये अनूठी पहल कहाँ से आइडिया आया? ये जो पहल है, ये जो उत्सव जो है हमारी जीवन का मेन हिस्सा है। और हिंदुस्तान में होली, दिवाली सब ये उत्सव के त्यौहार थे। इन त्योहारों में अगर इस प्रकार के उत्सव जोड़े गए हैं तो हम नया साल भी हम अंग्रेजी ढंग से नहीं बनाना चाहते। नया साल भी एक हिंदुस्तान के ढंग से नाचते गाते फूल बरसाते करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये जानना, तो ये यात्रा किसान भाव से निकली है और कहाँ से कहाँ होते हुए जाएगी? पूरे बाजार में घूमेगी। पूरे बाजार में दुकानदारों को, मजदूरों को, जवानों को, किसानों को पुष्प वर्षा से नहलाया जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि आप प्रकृति से जुड़ें, पर्यावरण को के साथ जुड़ें। उसके बाद में पौधा वितरण समारोह जो है वो हमारे मेन बाजार में होगा। तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, अलग अलग रंग में ये रंगे हुए हैं लोग। कहीं पुष्पा, कहीं डीजे, कहीं बाजा, कहीं भंगड़ा। और ये ऐसी माहौल शायद कभी कभी देखने को मिलता है। आज आपने डॉक्टर बबीता सांगवान बाजड़ा का और संदीप उनके भाई का ये प्रोग्राम नहीं देखा नई साल पे, तो कुछ नहीं देखा। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत माता की जयकारों के साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। माता की वंदे वंदे, जय जवान जय जवान, मां प्रकृति भारत माता की जय जवान वंदे वंदे, किसान मजदूर की भारत माता की। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये पुष्प किसान कमेरे मजदूर वर्ग की है। ये पुष्प बर्फा आप ऐसी तस्वीरें कभी कभी देख पाएंगे। और हिमांशु लंबा आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुष्प तिरंगा झंडा हाथों में। बहुत खुशी हो रही है कि मेरे चाचा का उत्सव, हम नए साल को उत्सव को मिलकर बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपके एक बुलाव पे 1000 लोग इकट्ठे हो गए? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सभी का, और आप आए और इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं। तो हमारे साथ बबीता बोगाट का टीम में बनी हुई है जी, कैसा लगा? बहुत ही ये जागरूकता बहुत ही बढ़िया है इस मामले में, और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं और बहुत बढ़िया काम है ये। आज युवा साथी क्या कहते स्टैंड विद नेचर ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे को ये मतलब एक पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी भाइयों को ये संदेश देते हैं, ये भाई कर रहे हैं गाँव गाँव पौधे लगाने से ये अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। और सभी भाइयों को आज नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और देते हैं। भाई लगे रहो, बहुत हमारे को खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है। इन भाइयों ने फौजियों का भी सम्मान किया है और पर्यावरण का भी सम्मान कर रहे हैं और किसानों का भी, हर मतलब जात से सम्मान हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। तो हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चारों तरफ माहौल बन चुका है। यहाँ पे आज फौजी भाइयों का भी सम्मान है और फौजी भाइयों के साथ साथ यहाँ पे किसान, कमेरा मजदूर और इसके साथ साथ दुकानदार भाइयों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और ये क्रांतिकारी चौक है, तस्वीरें देख लीजिए, मानसून हम आपको दिखा पा रहे हैं। और पुष्प वर्षा इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्रांतिकारी चौक पे खड़े हैं। सरपंच साहब, ऐसा माहौल कभी कभी देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? ये मुन्ना साहब, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक पट्टी लेकर के आज के युवा जल जंगल और ज़मीन बचाने और पहाड़ों को बचाने के निकले हैं, ये एक अच्छी पहल की जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति में तापमान बढ़ रहा है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। राजनीतिक लोग अपनी राजनीति का करते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का संदेश इस नव वर्ष पर जो
युवा लेकर के आए हैं। यहाँ के विभिन्न संगठन, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, भारतीय किसान यूनियन हो या पूर्व सरपंच पंच हों, सभी सामाजिक संगठन मिलकर के इस क्रांतिकारी चौक से ये संदेश पूरे देश को दे रहे हैं कि जब तक पहाड़ों को, जंगलों को और प्रकृति को संरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश सुरक्षित और भविष्य सुरक्षित नहीं है। भारत माता की जय। तो हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और क्रांतिकारी चौक पे हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ कहीं ना कहीं बहन बबीता बाड़ा पोस्टरों से हटा पड़ा है, चारों तरफ है। कहते हैं कि चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी और नेक नीति, अच्छी सोच के साथ अगर मैदान में कोई आता है तो ज़रूर उसका समर्थन भी करना चाहिए बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। और पर्यावरण बचाने के लिए ये मुहिम है, आज ये यात्रा निकली है, चारों तरफ पुष्पों की बरसात की जा रही है। जी क्या कहेंगे बाबा, क्या कहोगे प्रोग्राम को लेकर? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम है, नए साल का बहुत अच्छा शुभ साल है। हम तो ये सोचे कोई नेता, कोई बड़ा नेता आया हुआ है, फूल फाल बरसा और नेता हम सभी हैं, सभी नेता हैं हम। हाँ, तो आप पूरे मार्केट में घूम रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है मार्केट के अंदर चक्कर लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रोग्राम? लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि हमने ना पहली बार प्रकृति के साथ जुड़ के ऐसा प्रोग्राम किया है, तो लोगों में काफी, दुकानदार भाइयों में, मजदूरों में, सब में उत्साह है क्योंकि ये किसान, मजदूर और युवा सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, एनजीओ भी चलाते हो? हाँ जी, स्टैंड विद नेचर एनजीओ से ही हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्टैंड भी देंगे चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो एनजीओ में काम क्या करते हैं आप? एनजीओ का क्या काम होता है? एनजीओ का पर्यावरण के प्रति जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पे काम कर रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान में चल रहा है पूरा एनजीओ। तो लोग कह रहे हैं कविता राजनीति कर रही है, राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, अगर युवा भाई साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति भी तो हमसे ही लोग हैं। तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर? अब बात सिर्फ पर्यावरण की करें आज, क्योंकि पर्यावरण को लेकर ये वो हो रहा है, राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं चर्चा में आ गए पूरे हरियाणा में आप? सही बात है, चर्चा में आएंगे तो राजनीति से हमें कोई भेद विरोध, अगर चाहेगी हमारी जनता तो हम उसमें भी तैयार हैं। जी आज पर्यावरण के बारे में सभी को जागरूक कर रहे हैं, घूम घूम कर पूरे मार्केट में सभी लोग इससे जागरूक होंगे और पर्यावरण कम धुआं फैलेगा। हाँ जी, ये स्पेशल पर्यावरण का ही प्रोग्राम है और अभी थोड़ी देर में हर व्यक्ति को एक पौधा भेंट करेंगे ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो आज का प्रोग्राम कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा प्रोग्राम हाथों में तिरंगे, फूलों की बरसात करेंगे। सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ पर्यावरण और नए साल के ऊपर हर व्यक्ति को एक पौधा भेंट करने के लिए किया गया है ताकि हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी बने कि एक पौधा बढ़ता है उसी तरह एक पौधे की परवरिश की जाए। आज सुबह से साथ हैं, पूरी मार्केट में गए हैं, कैसा माहौल देखने को मिला? ये सब बहुत ही अच्छा मिला। देखो 9 वर्ष के ऊपर एक ये हमारा पर्यावरण की जागृति कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ साथ बड़े जवान जय किसान के नारों के साथ बड़ी हमारी भारत भूमि गूंज उठी है और हमारे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत सभी भाइयों का बहुत बहुत राम राम। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमें माँ से मनसाराम चौक, क्रांतिकारी चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ मौजूद हैं और ये काफिला मार्केट में होते हुए वापस क्रांतिकारी चौक पे पहुँच चुका है और ये लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं और लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पेड़ और पहाड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। ये बहन जी क्या कहोगे, क्या कहोगे? पर्यावरण को लेकर संदेश है जी। आज ये स्टैंड विद नेचर से है बबीता बहन, उन्होंने ये प्रोग्राम करवा रखा है। फूलों की बारिश कर रहे हैं आज, पर्यावरण के बचाव में हिस्से पे ये प्रोग्राम है हमारा। तो महाशय मनसाराम चौक पे मौजूद हैं और ये क्रांतिकारी चौक है और ये क्रांतिकारी लोग ही यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं।
जो पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। और ये यात्रा सुबह किसान भवन से निकलते हुए पूरे बाजार से निकली है। और ये सारे लोग बुजुर्ग युवा साथी संदीप आनंद स्वामी के साथ, और पीछे महाशय मनसाराम की प्रतिमा है। और ये वो क्रांतिकारी चौक है, यहाँ से बड़े बड़े आगाज हुए हैं और यहाँ से बड़ी बड़ी शुरुआत हुई है। मुन्ना भाई, आज बायडा के लोगों ने, ये जो 2 से 1000 ज़्यादा से जो लोग होंगे, इन्होंने ये बता दिया है कि बायडा में अब कोई भी बात करेगा जल जंगल जमीन और पहाड़ को बचाने की जो बात करेगा, जनता उसके साथ है। नए साल के अवसर पर आज सबको शुभकामनाएं देते हुए और हर यहाँ पर जो किसान मजदूर दुकानदार भाई है उसको हमने पौधे बांटे हैं। बबीता बहन के नेतृत्व में स्टैंड विद नेचर ये संगठन है। हमारा ये मानना है कि कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, अगर वो अब चुनाव का टाइम आ जाएगा, चुनाव का टाइम है, सब गाँव में है, सब नेता सड़क पे हैं, उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं, बायडा में जब आइयो, जब न्यू बेरा होता हमने कितने पेड़ लगाने की जरूरत है, कितना ग्राउंड वाटर नीचे जा लिया, कितने पहाड़ कटन लग रहे हैं। वो पहाड़ा का जो पीसा यो एक के आदमी जी मजा है, यो आम आदमी का पैसा है, किसान का पैसा है। अगर उसकी राजनीति में बात नहीं होगी तो बायडा में कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। या आज बायडा के लोगों ने इकट्ठे होकर बता दी है। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए पूरा क्रांतिकारियों की। भारत माता की स्टैंड विद भारत माता की जय जवान, जय जवान। स्टैंड विद नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे, भारत माता की किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जय जवान। आपके एक बुलावे पे सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ माहौल फूल वर्षा हो रही है। युवा बुजुर्ग ये देख लीजिए, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग। तो एक बुलावे पे कैसे आ गया? मुन्ना भाई, ये एक बुलावे पे नहीं है, पिछले 4 साल से बबीता और बाकी तमाम स्टैंड विद नेचर के साथी बायडा में काम कर रहे हैं। और लोग ये समझ पा रहे हैं कि बायडा क्षेत्र में एकमात्र संगठन कौन सा है जो पर्यावरण की बात करता है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है। ये वो सारे वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से हमारे साथ बायडा में काम कर रहे थे। ये लोग आए हैं, उसके बाद पूरे बायडा के जितना भी व्यापारी वर्ग है, जितने भी दुकानदार हैं, जिस तरह से उन्होंने आज इस यात्रा को समर्थन दिया है, मुझे नहीं लगता बायडा में इससे पहले किसी को समर्थन। पक्ष और विपक्ष सर, कुछ लोग आज से ही राजनीति शुरू कर देंगे। पूरे हरियाणा में अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा। बबीता सांगवान डॉक्टर ये चुनाव के लिए ये पूरे प्रकरण। मैं स्टैंड विद नेचर की तरफ से एक बात कहता हूँ, हम उस व्यक्ति को जो जल जंगल जमीन और पहाड़ की बात करेगा वो राजनीति करे, और अगर कोई और पार्टी का भी यहाँ पर आगे बात करेगा तो हमारी बहन बबीता और हम सब जाके पूछेंगे, बता भाई इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। क्योंकि आप ये मान के चलो, मैंने कल ही बाढ़ साइंस में बात करी थी, भिवाड़ी जिले और दादरी जिले से रोज नए 5 कैंसर के मरीज जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि पानी खराब कर दिया, जमीन खराब कर दी। और अब तो जमीनों को जिस तरीके से बेचने का काम सरकारों ने और इन बाकी लोगों ने कराया, किसी ने कुछ उस पर रिएक्ट ही नहीं कराया। बात और है, हम कल बैठे थे, परसों यहाँ पे प्रोग्राम के विषय में बैठे थे, किसान इसमें भवन में बैठे हुए थे। तो यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि थोड़े ही सालों में, हमारे देखते हुए, हमारे साथ भी हैं ये बुजुर्ग, तो थोड़े ही सालों में बहुत नीचे सतर पे पानी चला गया, पानी भी चला गया, हवा भी दूषित होगी हमारी, और खेतों में जहर हो गया। पहाड़ों की जहाँ तक बात होगी तो इंसान बचेगा, सबसे बचेगा कैसे? सबसे पहले तो सांस लेना जरूरी है ना इंसान के लिए। इस यात्रा को भारतीय किसान यूनियन का विशेष, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद बिना कोई बात नहीं होती। और प्रकृति की बात कितनी कर लो, अगर किसान तो प्रकृति की बात भी पूरी नहीं है। नए इरादे, नई सोच और नेक इरादों के साथ अगर ये राजनीति है तो मैं तो कहता हूँ हरियाणा के हर नेता को ये राजनीति करनी चाहिए। हरियाणा के हर नेता को हर जगह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, आगे आके ये राजनीति करनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहेंगे? हरियाणा के हर नेता को बिल्कुल, जो जल जंगल और जमीन की बात करेगा, मैं तो कहता हूँ उस हर नेता को राजनीति करनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपने देखा होगा, पीछे भी किसानों के ऊपर काले कानून लगा दिए थे, इनकी ज़मीनें जो है वो हड़पने के चक्कर में। तो हमें जो है कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाना होगा। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था 15 दिन के लिए, मैंने देखा वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो इसी लड़ाई को लड़ने के लिए और जंगलों में भटक रहे हैं।
मुन्ना भाई आप बात कर रहे हैं राजनीति की, राजनीति के साथ साथ पर्यावरण साथ साथ हम सामाजिक मुद्दों को भी लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ बोलते हैं। कहीं से 200 किलोमीटर से आके लोग यहाँ राज करते हैं, ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है। यहाँ का युवा आज नशे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका कारण है रोजगार। संसद में आके बोलते हैं हमने रोजगार दिया। अगर आप बात कर रहे हो ना राजनीति, तो राजनीति भी हमसे ही है। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। और मैं युवा भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे चाचा ताऊ मेरे साथ खड़े हैं। और यहाँ से हम राजनीति की बात करें तो हम राजनीति की ओंकार बनेंगे। जय जवान भाई, जय जवान। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। राजनीति की जो बात है, जिस आदमी ने न्यू कह दी सरकार की यह बात अच्छी है, और किसी आदमी ने न्यू कह दिया सरकार की यह बात अच्छी है, वो आदमी राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो जाती है। ये तो लोगों का भ्रम है। राजनीति वो करता है जो चुनाव लड़ता है। क्या आज से शुरुआत है? ये आज से एक अलग जगह। हाँ, हम तो कह रहे हैं, लिख रखा है जल जंगल जमीन और जो पहाड़ का मुद्दा है, इसको राजनीति का मुद्दा बनाओ। पूरे हरियाणा में हम इसको लेके जाएंगे। दूसरी बात, ये भिवानी से हांसी का रोड बन रहा है। आप जाना कभी पूछना उन विधायकों से और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कि भिवानी से हांसी का रोड बन रहा है, 55,000 पेड़ काटे जाएंगे। क्या वहाँ पर अगर वो नेता पर्यावरण को ऊपर रखते तो वो कहीं और से रास्ता नहीं निकल सकता था? हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। मनसुलम्बा पेड़ दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये नीचे ये पेड़ किस चीज़ के और कितने पेड़ व्यतीत कहाँ के? ये मैक्सिमम मुन्ना भाई ये सारे इंडोर प्लांट हैं। दुकानदारों के लिए विशेष हमने पौधों का जो है वो व्यवस्था की है। दुकानदार जो है वो अपनी दुकान में भी एक पौधे को संभाल के रखे और उसका ध्यान रहे प्रकृति की तरफ। तो ये जो सारे जो पेड़ हैं ये सारे इंडोर प्लांट लेके आए गए हैं। कोई फाइकस है, कोई तरह तरह के अलग अलग टाइप के हैं। अभी है अभी भी, हाँ अभी वितरित करेंगे। ये लगभग 1000 पौधे हैं जो हम लगभग हमारे 1000 दुकानदार जो हैं उनको वितरित करेंगे। उसके अलावा हम समय समय पर वितरित करते रहे हैं। जब सीज़न आता है तो हम जैसे बारिश के टाइम पे बहुत से पौधे वितरण करते हैं और पौधा लगाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो स्टैंड विद नेचर है, आपका ध्यान इस बार भी दिलवाना चाहता हूँ। लगभग 1 लाख जो है सदस्य हैं इसके पूरे हरियाणा भर में, और ये पूरे देश लेवल पे काम करता है। तो ये जो स्टैंड विद नेचर जो जलवायु और पर्यावरण की बात कर रहा है, ये पूरे देश भर में कर रहा है। यहाँ बारडा अकेले में नहीं हो रही है ये बात। ये बहुत मेहनती वो है NGO है जिसने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया हुआ है। तो हमारे साथ ये संदीप बने होते खास बातचीत में। स्वामी संदीपानंद के नाम से लोग इनको पुकारते हैं यहाँ पे। तो अब ये पेड़ यहाँ से दिए जाएंगे। और पेड़ों की हम बात करें तो आज स्टैंड विद नेचर की बातचीत करें। स्टैंड विद नेचर ने आज यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों के इनके जगाने की कोशिश की है, एक जागरूक करने की कोशिश की है। डीजे गाजे बाजे तिरंगे हाथों में और किसान कमेरा वर्ग मजदूर सबको साथ लेके। तो आज ये शुरुआत है और यहाँ कितने जागरूक होंगे लोग। और चुनाव की बातचीत के तो बबीता सांगवान डॉक्टर ने आगाज भी कर दिया है। अगर ये राजनीति हो तो राजनीति करने में कोई कुरेद नहीं है, राजनीति भी करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।